नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के पवित्र और रहस्यमय धाम पशुपतिनाथ मंदिर की दिव्य यात्रा पर। पशुपतिनाथ मंदिर एक दिव्य दर्शन। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पूर्वी किनारे बहने वाली पवित्र बागमती नदी के तट पर विराजित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र और सम्मानित स्थल है। पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है सब जीवों के स्वामी। हजारों वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति, शांति और मोक्ष का स्रोत रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व इसलिए भी अनूठा है क्योंकि ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन कला, वास्तुकला और रहस्य का संगम भी है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं पूजा अर्चना करने, स्नान करने और शिव की महिमा का अनुभव लेने। मंदिर का वातावरण एक दिव्य अनुभूति कराता है, जहां शंख, घंटियां और मंत्रों की आवाजें गूंजती हैं और बागमती नदी की निर्मल लहरें जीवन के चक्र का साक्षी बनती हैं। इस मंदिर की स्थापना और इसके पीछे छुपी पौराणिक कथाएं, इसका वास्तुशिल्प, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक महत्व, ये सब मिलकर इसे विश्व के सबसे प्रमुख शिवालयों में गिनते हैं। आइए अब हम इस पवित्र धाम की गहराई में उतरे और जाने पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी, जो धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनमोल खजाना है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं। इतिहास का आरंभ। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। हालांकि इसकी स्थापना काल के बारे में स्पष्ट लिखित प्रमाण कम है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ये मंदिर वैदिक युग से भी पहले का है। नेपाल की काठमांडू घाटी सदियों से धार्मिक साधना और तपस्या का केंद्र रही है। इसी घाटी के बागमती नदी के किनारे शिव की इस अद्भुत प्रतिमा की स्थापना हुई, जो आज पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में जानी जाती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता रहा है। यहाँ तपस्वी ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना की। समय के साथ ये स्थल शिव भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। पौराणिक कथाएं। 1. शिव और पार्वती का पृथ्वी भ्रमण। शिव और पार्वती की कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि एक बार शिवजी और पार्वती जी ने पृथ्वी पर भ्रमण किया। वे कई रूपों में प्रकट हुए और उस यात्रा के दौरान शिवजी ने पशुपति रूप धारण किया, जिसका अर्थ है सभी जीवों के स्वामी। काठमांडू घाटी में बागमती नदी के किनारे शिवजी ने अपना निवास स्थान बनाया। इस स्थान की पवित्रता से प्रभावित होकर देवताओं ने यहाँ एक मंदिर निर्माण का आग्रह किया, जिससे पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई। 2. गोपालवंशी ग्वालों की कहानी। एक और प्रसिद्ध कथा गोपालवंशी ग्वालों की है। ये ग्वाल यहाँ अपनी गायें चराने आते थे। उनकी एक गाय रोजाना उसी स्थान पर दूध बहाती थी जहां उन्होंने खुदाई की। वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज भी पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग के रूप में स्थापित है। इस शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात यह स्वयंस्फूर्त रूप से प्रकट हुआ था, न कि मानव निर्मित। यह घटना भक्तों के बीच मंदिर के पवित्रता और रहस्यमयता को और भी बढ़ाती है। 3. अन्य लोक कथाएं और विश्वास। मंदिर के आसपास कई अन्य लोक कथाएं भी प्रचलित है, जैसे मंदिर के गुप्त द्वार, जो केवल पुजारियों के लिए ही खुले होते हैं और जहां भगवान शिव की अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है। ये भी माना जाता है कि यहाँ प्रातःकाल होने वाला शंखनाद और मंत्रोच्चार भक्तों के हृदय को एक अनुपम शांति प्रदान करते हैं। मल्ल राजवंश और मंदिर का पुनर्निर्माण। नेपाल के मल्ल काल में लगभग 12वीं से 18वीं शताब्दी पशुपतिनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और संरक्षण विशेष रूप से हुआ। मल्ल शासकों ने मंदिर को और भव्यता देने के लिए सुनहरी छत, चांदी के दरवाजे और अन्य सजावट जोड़ी। मल्ल काल के दौरान मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिरों और तपस्थलों का निर्माण हुआ, जिससे मंदिर परिसर का आकार और धार्मिक महत्ता बढ़ी। मंदिर की ऐतिहासिक सुरक्षा। इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर अपने गौरवशाली स्वरूप को बनाए रखने में सफल रहा है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भी मंदिर की संरचना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रही। ये घटना भक्तों के लिए एक चमत्कार समान मानी गई, जिसने उनकी श्रद्धा को और मजबूत किया। पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना, उसके पीछे की पौराणिक कथाएं और इतिहास की घटनाएं इस स्थान को मात्र एक धार्मिक स्थल से बढ़कर एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बनाती हैं। यह मंदिर न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का भी परिचायक है। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां आकर हर भक्त अपने जीवन में नई ऊर्जा और आध्यात्मिकता का अनुभव करता है। तो दोस्तों, यही थी पशुपतिनाथ मंदिर की दिव्य कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।